दोस्तों नमस्कार। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी मौजूद हैं और आज हम चर्चा करेंगे संभल के बारे में। संभल में मस्जिद को लेकर विवाद होता है और उसके बाद से लगातार वहां जो है विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं को जाने से रोका जा रहा है। आज भी कई नए घटनाक्रम हुए हैं, जांच शुरू हो गई है, जांच तेज चल रही है, कई सारी जांच रिपोर्ट्स आनी है, लेकिन लोगों के भीतर एक दर्द है कि उनकी बात बड़े नेताओं तक नहीं पहुंच रही, बड़ा इशू नहीं बन पा रही, उनकी बात निकल करके सामने नहीं आ पा रही। और ये तब होगा जब वहां पर विपक्षी दलों के नेता जाएंगे, उनको जाने का मौका दिया जाएगा। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर हालात सामान्य हैं तो फिर नेताओं को जाने से क्यों रोका जा रहा है। तो राजेश भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक तो आज के डेवलपमेंट करंट के कि अभी क्या स्टेटस चल रहा है, और ये जो इशू है इस पे आपका क्या कहना है कि नेताओं को रोकने का के पीछे मंशा क्या है। डॉक्टर साहब, आज का ताजा ये है कि आज संभल में न्यायिक टीम पहुंची जी। न्यायिक टीम में हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस थे देवेंद्र अरोड़ा जी, यूपी के पूर्व डीजीपी अरविंद जैन जी और उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव रहे रिटायर्ड अमित मोहन गुप्ता जी। तो इनको वहां बुलाया गया था, अमित मोहन जी को। ये जांच के लिए था, 3 अधिकारी गए थे। तो सुबह लगभग 10:30 बजे टीम संभल पहुंच जाती है और टीम जाती है सीधे जामा मस्जिद जाती है और जामा मस्जिद में लगभग 40 मिनट रहती है। वो 40 मिनट तक तमाम उन तथ्यों को देखती है जो आरोप लगाए गए थे कि भाई ये पहले हरिहर मंदिर था, नया निर्माण कब हुआ है, क्योंकि इसमें एक बार पहले मुकदमा दर्ज हुआ था नए निर्माण को लेके कि भाई मुकदमा, तो उसको भी देखा गया। लगभग 40 से 45 मिनट वो जामा मस्जिद के अंदर रहे। फिर वहां से वो निकले तो जहां हिंसा हुई थी वो वहीं रुकी। वहां उन्होंने पहले एसएसपी से पूछा, बिल्कुल बीच में उसी के, आप बताओ कि घटना कैसे हुई थी, क्या हुआ। तो उन्होंने पूरा बताया कि ऐसा हुआ। फिर उन्होंने कमिश्नर से पूछा, कमिश्नर ने पूरी बात बताई, मतलब प्रशासनिक और पुलिस दोनों से पूछा, बातचीत की। उसके बाद उन्होंने जो वहां दुकानदार थे उनसे बातचीत की। हालांकि जब बातचीत की तो ये बताया गया कि उस समय पुलिस अलग थी। उन्होंने कहा हम बात करेंगे इनसे, कि कई बार क्या है कि पुलिस का अधिकारी है वो सही बात नहीं बताएंगे, तो उन्होंने अलग से उन्हें अलग हटाया, जो प्रशासनिक थे पुलिस को अलग हटाया। बहुत सारे व्यापारियों से बात करी और पूरी घटना की जानकारी उनसे मिली। उसके बाद वो फिर उन्हें बताया गया कि जी एसपी ने बताया, एसपी और डीएम ने, कि जो यहाँ के सांसद हैं, सांसद को उन्होंने बताया कि सांसद की वजह से भीड़ यहाँ उमड़ी थी बहुत ज़्यादा। एक दिन पहले वो आए थे, तो फिर वो जहाँ सांसद रहते हैं बर्क साहब, फिर वहाँ जाती है पूरी टीम और वहाँ जाकर सब बातचीत करती है। लोगों ने बल्कि ये कहा भी वहाँ कि जी सांसद को यहाँ आने नहीं दे रहा, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। पुलिस से अलग होकर कहा बहुत सारी बात। अब चूंकि हालांकि शाम को लगभग 2:30 बजे तक वहाँ टीम रही संभल में। उसके बाद वहाँ से चली आई। ये कहा टीम ने कि अभी 2 महीने तक हम हर तथ्य पर जांच करेंगे, कोई जल्दी नहीं है कि अभी जांच करेंगे, बहुत बारीकी जांच करेंगे जब तक पूरी शांति नहीं हो जाए। अब जो सवाल डॉक्टर साहब उसका है जनप्रतिनिधियों का, तो सवाल इस बात का है कि एक तरफ प्रशासन लगातार बयान देता है कि अब संभल में शांति है, तो जब शांति है तो संसद के सदस्यों को जाने में क्या आपत्ति है? जो संभल के सांसद उन्हें क्यों नहीं जाने दे रहे? 2 बार टीम जो प्रतिनिधिमंडल है समाजवादी पार्टी का, उसमें एक नेता प्रतिपक्ष है माता प्रसाद पांडे, वो तो बड़े नेता हैं, भाई किसी पे तो विश्वास होगा। चलो ठीक है, जो संभल के सांसद हैं उन्हें मत आने दो, इसके अलावा जो और दूसरे सांसद हैं, बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, विधायक हैं, वो तो आ सकते हैं, उनसे कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन इससे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ सवाल आता है कि अब वहाँ शांति है, बाजार खुल गए, इंटरनेट सेवा बहाल होगी, सब लोग पहले की तरह रहने लगे, तो फिर ये क्या है कि जो प्रतिनिधिमंडल नेता क्यों नहीं आ पा रहे वहाँ पे? कल की घटना ये थी, कल कैराना की सांसद इकरा हसन जाती हैं, तो जैसे वो हापुड़ से निकलते उन्हें हापुड़ में रोक दिया जाता है। मुजफ्फरनगर के सांसद हरिंदर मलिक, संभल के सांसद बर्क साहब और रामपुर के सांसद तीनों दिल्ली से आते हैं, तो तीनों को दासना से पहले मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस में रोक दिया जाता है। भारी पुलिस फोर्स होती है। चंद्रशेखर आजाद को नहीं जाने दिया। उधर माता प्रसाद पांडे को वहीं पर घर पे पूरी नाकाबंदी कर दी गई। जो सपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं पाल साहब को वहीं रोक दिया गया, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उन्होंने। तो ये समझ से बाहर है कि पता नहीं, चलो ठीक है, हम तो, मैं एक बार दोबारा रिपीट करूंगा कि सांसद संभल के हो सकते हैं, उनसे कोई एलर्जी हो या वो लोगों को भड़का सकते हैं, लेकिन जो और सांसद है वो कैसे भड़काएंगे? तो वो, और अभी तो हमें लगता है कि इसका मतलब वहां कुछ है, शायद इसीलिए प्रतिनिधिमंडल को वहां जाने नहीं दे रहा।
नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद पुलिस प्रशासन की ये स्ट्रेटेजी रहती है कि मीडिया में चीज़ें नहीं आए और इशू नहीं बने, और कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल को भी ये चिंता जरूर होगी कि दूसरे दलों के नेता वहां पे जाएंगे, सांसद विधायक वहां पे जाएंगे तो लोगों से बात करेंगे, तो लोगों के बीच से कुछ कहानियां निकल करके आ सकती हैं, और वो कहानियां फिर पब्लिक डोमेन में जब सांसद विधायक रखेंगे लोगों की बात, तो वो बड़ा इशू बन सकती हैं, और उससे एक पॉलिटिकल माइलेज वाली स्थिति जो है वो विपक्ष के पास जा सकती है। एक सिंपैथी विपक्ष के नेताओं के प्रति हो सकती है कि साहब वो जनता की आवाज सामने रख रहे हैं, तो शायद ये डर हो सकता है, राजनीतिक माइलेज की लड़ाई हो सकती है। खैर, ऐसे में राजनीति से पहले शांति, सुरक्षा व्यवस्था और लोगों का भरोसा बड़ी बात होती है राजेश भाई साहब। मुझे लगता है कि लोगों का भरोसा जीतने के लिए जरूरी है कि उनके नेताओं को, हर दल के नेताओं को वहां जाने की इजाजत दी जाए और नेता वहां जाके लोगों के जख्मों पे मरहम लगा सकें, मिल सकें, बात कर सकें, इसकी आज़ादी होनी चाहिए। इस पे प्रतिबंध बहुत, मुझे लगता है कि बहुत उचित नहीं है। और आमतौर पे जब कई बार दंगे होते हैं तो कर्फ्यू तक लग जाते हैं। लंबे समय आप कर्फ्यू चलाते हैं तो हालात बेकाबू होते चले जाते हैं। आप कर्फ्यू में जितनी जल्दी ढील देना शुरू करते हैं उतना जल्दी हालात नॉर्मल होना शुरू होते हैं। खैर, इसके पीछे इस तरह की घटनाओं की भी अपनी सियासत है। हर दल अपने तरीके से उसका माइलेज लेने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है कि विपक्ष के नेताओं को रोकना उचित है कि अनुचित है? क्या विपक्ष के नेताओं को रोका जा रहा है तो उसके पीछे की वजह क्या है? आप हमसे बेहतर जानते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑल कर दीजिएगा, वीडियो मित्रों के साथ साझा कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है सर।